साकेत ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज आपको शिक्षा शास्त्र की क्लास में शिक्षा दर्शन पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको शिक्षा बताएंगे, फिर दर्शन बताएंगे। तो शिक्षा क्या है बच्चों? तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न बनता है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है बच्चों? शिक्षा एक प्रभाव है। शिक्षा एक प्रभाव है जो मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य विकास में प्रेरणा देती है, जो मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य विकास में प्रेरणा प्रदान करती है। उसमें आंतरिक चेतना देते हुए आत्मनिर्भरता की योग्यता प्रदान करती है। प्रश्न बनता है बच्चों कि प्राचीन दृष्टिकोण, शिक्षा का प्राचीन दृष्टिकोण क्या है? तो शिक्षा, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो बच्चों बनता ये है कि शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बाद अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा गया, जो लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से निकला हुआ है। और एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है बच्चों अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। तो ई और ड्यूको दोनों के अर्थ को देखते हुए एक अर्थ निकलता है। शिक्षा का अर्थ आंतरिक, बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर विकसित करना, आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। तो शिक्षा क्या है बच्चों? शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के दार्शनिक अर्थ की तरफ अर्थ बताएं आपको, तो शिक्षा के दार्शनिक अर्थ में से एक संस्कृत में सूक्ति कही गई है बच्चों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो ज्ञान का कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि शिक्षा वह है जो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे या ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने में सहायक हो, वह शिक्षा है। शिक्षा के सांस्कृतिक अर्थ को देखें तो जॉन स्टुअर्ट ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में जिस संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं, जिस संस्कृति का संक्रमण या हस्तांतरण करते हैं, वह शिक्षा होती है। तो ये शिक्षा का अर्थ बच्चों। सामाजिक अर्थ में शिक्षा के अर्थ को हम बताएं तो सामाजिक अर्थ की बात करें तो आपको पता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। जीवन के हर पल, हर क्षण को वो सीखता है। सीखने और सिखाने की कोई एज नहीं होती है बच्चों। पूरे टाइम हम जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक अर्थ में शिक्षा की सार्थकता जो है आज के टाइम पर, आज इस समय वास्तविक अर्थ में शिक्षा की सार्थकता यह है कि वह ज्ञान के प्रकाश में शुभ अशुभ, भले बुरे की पहचान करा के उसमें आत्मविश्वास और आत्मविकास की प्रेरणा प्रदान करे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास के द्वारा ही शारीरिक, वैचारिक, मानसिक इत्यादि प्रत्येक स्तर पर व्यक्तित्व का विकास माना जाता है। तो बच्चों ये शिक्षा का अर्थ हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा के प्रकार की तरफ। तो शिक्षा के ऐसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन वास्तव में जो हमको जानना है तो शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों? औपचारिक शिक्षा
वह शिक्षा होती है जो विद्यालय की चहर दीवारी के अंतर्गत दी जाती है। विद्यालय एजुकेशन जो है हमारी वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है बच्चों। चहर दीवारी विद्यालय एजुकेशन का मतलब है जो चहर दीवारी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाए वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक, निश्चित शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षक अपने टाइम पे अपनी क्लास में पहुंचता है और अपने क्लास के मैटर को बच्चों को पढ़ाता है, देता है। एक जो जिसकी हर चीज़ निश्चित टाइमिंग के द्वारा हो वही औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। विद्यालय एजुकेशन जो है वो सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए विद्यालय है, पुस्तकालय है, संग्रहालय, चर्च, अजायब घर इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो है हमारा वो है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा बच्चों आपको बताएं कि अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी टाइम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे खेल का मैदान है, सिनेमा घर है, समाज है, परिवार है, घर है, कहीं से भी हम अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। खेल के मैदान में खेलते समय चोट लग जाती है तो लगता है कि यहाँ देख करके चलना चाहिए। सड़क पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कई बार हम लोग बताते हैं कि घर के गार्जियंस भी बताते हैं कि सड़क पर दोनों तरफ देख करके तब सड़क क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कभी भी इस चीज़ को केयर नहीं करते हैं, कभी भी इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि वास्तव में इस तरह से करना चाहिए। हम उस टाइम पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं बच्चों, जैसे हम झटके में सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और गाड़ी आती है और गाड़ी की ब्रेक बड़ी तेज़ी से चरचरा जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस समय हमारे ब्रेन में ये बात आती है कि हमको सड़क देख करके पार करनी चाहिए थी। तो अनौपचारिक शिक्षा हमने कहाँ से लिया, सड़क से। वहाँ का शिक्षक कौन है, वह गाड़ी जो हमारे बॉडी से टच होते होते बची है और हम हादसे का शिकार होते होते बचे। तो क्या मतलब, ये अनौपचारिक शिक्षा है बच्चों जो हम कहीं से भी प्राप्त करते हैं। खेल के मैदान से, सड़क से, सिनेमा घर से, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने पूरे समाज से ये शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है बच्चों, निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य की जो चीज़ है वो होती है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा में जैसे किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी बच्चे की छूटी हुई पढ़ाई को जब हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करवाते हैं, जिसका कुछ चीज़ों का समय निश्चित होता है, कुछ चीज़ों का समय अनिश्चित होता है। जैसे विद्यालय नहीं भी होते हैं तब भी एडमिशन होता है, कहीं किसी भी माध्यम से एडमिशन हो जाता है उनका और अपने घर रह करके वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज़रूरी नहीं कि विद्यालय आए। तो दोनों की बीच की जो कड़ी होती है वो है हमारी निरौपचारिक शिक्षा, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा को बच्चों हम नियमित शिक्षा भी कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित, नियमित और अनियमित शिक्षा दूरस्थ शिक्षा। व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा वह शिक्षा होती है बच्चों जिसको पर्सनल, अकेले, जिसको हम ट्यूशन कहते हैं। ट्यूशन जो होता है वो हमारा व्यक्तिगत, अकेले किसी एक को बताना, पढ़ाना, वह है व्यक्तिगत शिक्षा होती है। और सामूहिक शिक्षा जैसे हमारी कक्षाएं चलती हैं पूरी तरह से सामूहिक रूप में 50 बच्चों की। कोचिंग और ट्यूशन, कोचिंग अलग चीज़ हो गई बच्चों जिसमें भीड़ होती है, जैसे हमारी क्लास में विद्यालय में होती है ऐसे ही। तो व्यक्तिगत ट्यूशन के रूप में जहाँ एक बच्चे को अकेले शिक्षा दी जाए वह व्यक्तिगत शिक्षा। सामूहिक शिक्षा जहाँ हम 50 बच्चों को एकत्रित करके एक जगह पर शिक्षा प्रदान करें वह सामूहिक शिक्षा। सामान्य और अगला प्रकार जो हमारी शिक्षा का है वो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा वह शिक्षा होती है जैसे हम लोगों ने प्राप्त किया, BA MA कर लिया, तो ये क्या है, ये हमारी सामान्य शिक्षा हो गई। विशिष्ट शिक्षा में हमने लिया जैसे कोई कोर्स किया जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS
इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जो हमारी शिक्षा होती है वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे आपने कोई कोर्स किया, पीएचडी किया, बीएड किया, नेट किया, तो ये विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका। तो बच्चों, ये शिक्षा के प्रकार। अगला हमारा टॉपिक है शिक्षा की विशेषताएं या प्रकृति। शिक्षा की विशेषताएं या प्रकृति। तो आपको बताएं बच्चों कि शिक्षा एक बहुआयामी प्रत्यय है। शिक्षा को इतना छोटा नहीं बताया जा सकता कि क्यों, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति मानव इस धराधाम पर अवतरित होने के बाद से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जब तक उसकी सांसें चलती है तब तक वो सीखता रहता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक बहुआयामी प्रत्यय है और शिक्षा के प्रत्येक आयाम विशेषताओं से भरे हुए हैं। शिक्षा के प्रत्येक आयाम विशेषताओं से भरे हुए हैं। जैसे शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है बच्चों। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स ने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या आता है? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी आता है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीन चीज़ें आती हैं। एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है बच्चों। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा गतिमान, प्रवाहमान नदी के धारा की तरह चलती रहती है, जो आपके ज्ञान में निरंतर सुधार करने का प्रयास करती है, परिमार्जन करती है, परिशोधन लाने का कार्य करती है। ये सारे कार्य इसलिए करती है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा गतिशील है। शिक्षा रुकने वाली चीज़ नहीं होती है, हमेशा प्रवाहवान होती है। इसलिए शिक्षा जो है आपके ज्ञान में हमेशा सुधार, परिवर्तन, परिमार्जन, परिशोधन लाने का कार्य करती रहती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है बच्चों। व्यापक अर्थ में शिक्षा बताएं आपको कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेला मानव जो गुफा में निवास करता है उसके लिए जीवन संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानव समाज में ही निवास करता है। अकेला अगर किसी मानव को छोड़ दिया जाए तो उसके लिए जीवन संभव नहीं होगा। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा एक सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो सुनियोजित, किसी भी कार्य को करने के पहले जो हम प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो हो सुनियोजित, एकदम पूरी तरह से सोच विचार करके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सुनियोजन आपका। और उद्देश्यपूर्ण, किसी भी प्लान को बनाने से पहले हमारा उद्देश्य निर्धारित होता है कि हम करेंगे क्या। जैसे हम ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेते हैं या हम जब कहीं भी किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारा उसका उद्देश्य होता है कि हम क्यों हम ग्रेजुएशन करेंगे, क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, क्यों ग्रेजुएशन करके हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये पूरी तरह से हमारा एक उद्देश्य, एक एम बना होता है जिसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं और उसी उद्देश्य को अंजाम देने के लिए हमारा प्लान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो शिक्षा एक सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है बच्चों। शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, शिक्षा एक संकुचित प्रक्रिया है और शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। यह है शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत बच्चों आपका टॉपिक है। अगला जो वास्तव में हमारा मेन टॉपिक तो शैक्षिक दर्शन है बच्चों। शैक्षिक दर्शन, शिक्षा को थोड़ा सा यहाँ बताना था हमको, क्योंकि पेपर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा दर्शन है। तो आइए चलते हैं हम दर्शन की तरफ। तो दर्शन का अर्थ बच्चों, तो दर्शन का अर्थ, ऐसे तो दर्शन का अर्थ, दर्शन एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है देखना या अनुभूति करना, जिसका अर्थ है देखना या अनुभूति करना। कहा भी गया है संस्कृत में, एक सूक्ति है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए
वही दर्शन है, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के अनुसार अगर दर्शन को हम देखें तो दर्शन का अर्थ भी हमने बताया आपको, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि देखना है तो क्या देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है। प्रश्न ये बनता है कि क्या देखना है, कैसे देखना है और क्यों देखना है। क्या देखा जाए, क्या देखा जाए तो देखना क्या है, हमको अंतिम सत्य देखना है। क्या देखना है, अंतिम सत्य देखना है। कैसे देखना है बच्चों, अंतर्दृष्टि के द्वारा देखना है। ऐसा नहीं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो आँखों के द्वारा जो हम देख रहे हैं वह दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सामान्य अर्थ में कहा गया। वास्तव में क्या देखना, कैसे देखना, क्या कैसे और क्यों, जो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है आपके दर्शन में, वास्तव में समझने वाली चीज़ ये है। तो क्या देखना है, अंतिम सत्य देखना है। कैसे देखना है, अंतर्दृष्टि के द्वारा देखना है। और अगला जो क्वेश्चन मार्क है वह है आपका क्यों। तो क्यों किसके लिए देखना है, अंतिम सत्य अंतर्दृष्टि के द्वारा। क्यों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान की वह शाखा, ये जो क्वेश्चन मार्क है तीनों को मिला करके, क्यों, क्या, कैसे, क्यों को मिला करके अंतिम सत्य, अंतर्दृष्टि और मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो एक लाइन बनती है बच्चों, ज्ञान की वह शाखा जिसमें इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है, उसे हम दर्शन कहते हैं, उसे हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन को अंग्रेजी में बच्चों फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला फिलॉस और दूसरा सोफिया। तो फिलॉस का अर्थ है बच्चों प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ है ज्ञान, मीन्स लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग। तो दर्शन ये है आपका दर्शन का अर्थ। बच्चों दर्शन के प्रकार में देखें तो दार्शनिक विचारधाराओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह वर्गीकरण दो प्रकार का है बच्चों। पहला है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। पहला है भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन जो है वह दो प्रकार का है, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के लिए कहा गया कि वेद जो हैं वो प्रामाणिक हैं। नास्तिक दर्शन में कहा गया वेद अप्रामाणिक हैं। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः, वेद अप्रामाणिक हैं। आस्तिक दर्शन वाले वेद को प्रामाणिक मानते हैं और नास्तिक दर्शन वाले जो है वो वेद को अप्रामाणिक मानते हैं। आस्तिक दर्शन में दर्शन 6 प्रकार का है, जिसको षड्दर्शन के नाम से जानते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन हैं जिसको षड्दर्शन के नाम से जाना जाता है। और 6 दर्शन के प्रणेता जो हैं, जैसे सांख्य के प्रणेता कपिल और न्याय के प्रणेता गौतम, वैशेषिक के प्रणेता कणाद, योग के प्रणेता का नाम आपको पता ही होगा, जैसा कि बाबा रामदेव ने बहुत प्रचलित कर दिया है, पतंजलि, रामदेव नहीं है, ध्यान रखिएगा, पतंजलि योग के प्रणेता। मीमांसा जैमिनी और वेदांत वादरायण। चलते हैं हम नास्तिक दर्शन की तरफ। तो नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन माना जाता है। चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में बच्चों, पाश्चात्य दर्शन में 3 चीज़ें हैं, प्राचीन, मध्य और समकालीन। तो प्राचीन में जो हमारा दर्शन है जिसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद आता है। मध्य का हम ले लें
तो ये कहीं बताया तो नहीं गया है, लेकिन हमने जो बनाया उसमें वो प्राचीन, मध्य और समकालीन में, तो प्राचीन में पाश्चात्य प्राचीन दर्शन जो इसमें आदर्श, यथार्थ, प्रकृति और प्रयोजनवाद है बच्चों, और मध्य में अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद आता है। समकालीन दर्शन जो आज का है, जो आधुनिक है बच्चों, उसमें तार्किक विश्लेषणवाद है, तार्किक सापेक्षवाद है और तार्किक अनुभववाद है। तो ये हमारा पाश्चात्य दर्शन है। दर्शन की विशेषताओं में बच्चों, दर्शन की विशेषताओं में कहा गया कि दर्शन विचारों की स्वतंत्रता है, दर्शन विचारों की स्वतंत्रता है, और मोक्ष का महत्व, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। भारतीय दर्शन आशावादी है, भारतीय दर्शन आनंद को महत्व देता है, भारतीय दर्शन कर्म फल मिलने में विश्वास करता है, भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में आस्था रखता है, दुख का कारण, भारतीय दर्शन दुख का कारण अविद्या को मानता है, भारतीय दर्शन अविद्या का नाश संभव मानता है। नैतिकता को, भारतीय दर्शन हमारी नैतिकता को महत्व देता है, भारतीय दर्शन धर्म और दर्शन में समन्वय करता है और प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र को भी महत्व प्रदान करता है। ये हमारे टॉपिक्स जो हैं दर्शन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है शिक्षा दर्शन का संबंध। अभी हमने आपको बताया शिक्षा को अलग और दर्शन को अलग, तो शिक्षा और दर्शन का संबंध बच्चों, वास्तव में शिक्षा और दर्शन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहता है। अलग अलग देखें तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन शिक्षा और दर्शन जब हम दोनों को एक जगह रखते हैं तो दोनों का अस्तित्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा। क्यों? क्योंकि बिना विचारों के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। किसी भी कार्य को सीखने के पहले हमारे मन में कुछ विचार पनपते हैं। जब तक विचार नहीं होता तब तक शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं होता। छोटा सा बच्चा जब इस धराधाम पर अवतरित होता है तो हमारे मन में एक विचार आता है, उस माँ के मन में एक विचार पनपता है कि हम इस बच्चे को इस तरह का बनाएंगे, हम इस बच्चे को इस तरह का बनाएंगे। और क्यों? क्योंकि बच्चा जन्मतः कोरा कागज होता है। हम जैसा चाहते हैं बच्चे को उस तरह की शिक्षा दे करके समाज में उसको एक स्थान देने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर बिना विचार के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब तक विचार नहीं होगा कोई भी कार्य आगे करने की तब तक जब तक विचार नहीं बनता तब तक हम प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया बच्चों कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा दर्शन का एक क्रियाशील पक्ष है। शिक्षा दर्शन का एक क्रियाशील पक्ष है। क्यों? क्योंकि दर्शन मीन्स विचार, तो विचार जब तक बनता नहीं है शिक्षा आगे प्रयत्नशील नहीं होता है व्यक्ति। दर्शन और शिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से ये स्पष्ट हो गया बच्चों कि दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना है। दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना है। क्योंकि शिक्षा के प्राचीनतम अर्थ में हम एक देखें तो सा विद्या या विमुक्तये कहा गया। शंकराचार्य ने परिभाषा दी, शिक्षा हुआ है जो मोक्ष प्रदान करे। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो अर्थ बताया गया, शिक्षा हुआ है जो मोक्ष प्रदान करे। और यहाँ दर्शन में भी हम अंतिम सत्य को खोजने की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा और दर्शन दोनों का ही अर्थ यहाँ
सत्य की खोज करना है। दोनों का लक्ष्य, दोनों का उद्देश्य केवल और केवल सत्य की खोज करना है और एक दूसरे पर दोनों निर्भर होकर के इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। दर्शन जीवन के स्वाभाविक लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करती है। दर्शन जीवन के स्वाभाविक लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हमें जीवन में करना क्या है और शिक्षा उस करने की क्रिया को प्राप्त करती है, प्रगतिवान बनाती है और उसे प्राप्त करने में सहायता देती है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। बच्चों, आपको बताएं कि महान दार्शनिक हुए हैं वही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। जो दार्शनिक हुए हैं वही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।